हेलो। एज ह्यूमंस हमको एक काफी अच्छी लेकिन साथ ही काफी एग्जॉस्टिंग सी आदत होती है कि हम हर चीज में मीनिंग ढूंढना चाहते हैं। हम हर चीज से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें कुछ नया दिखाए या हमारे होश उड़ाए। और बेशक हम उन चीजों को काफी ज्यादा एंजॉय भी कर पाते हैं और वो हमारे साथ काफी लंबे समय तक स्टे भी करती हैं और वो हमें जिंदगी के कई एस्पेक्ट्स पर सोचने के लिए मजबूर भी करती हैं। लेकिन हर बार हमारे इस नन्हे से दिमाग पर इतना जोर डालना ठीक नहीं है। जरूरी नहीं कि हर बार दुनिया खत्म ही हो रही हो, दुनिया की सबसे बड़ी धोखेबाजी हो रही हो या दुनिया का सबसे बड़ा रिवील हो रहा हो। इसको एक और अटैक ऑन टाइटन वीडियो नहीं बनाते हैं। द पॉइंट इज कभी कभी कुछ साधारण सा, सरल और सहज सा भी देख लेना चाहिए जहां आपको ज्यादा सोचना ना पड़े कि कहानी अब कैसे आपको कुछ माइंड ब्लोइंग, हार्ट ब्लोइंग एंड किडनी ब्लोइंग ऑफर करेगी। कभी कभी हमें अपने दिमाग का स्विच ऑफ करके कुछ ऐसी चीजें भी एंजॉय कर लेनी चाहिए जिनका कोई ग्रैंड पर्पस नहीं हो, जिनको बस तुम हल्का हल्का मध्यम मध्यम एंजॉय कर पाओ। एंड ऐसा ही एक शो है बडी डैडीज। बट उसके बारे में बात करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू क्यूरीवर्स। इस वीडियो में बताया था, याद है? जिनको नहीं याद है उनके लिए क्विक रिकैप। वी आर वर्किंग क्लोजली विद क्यूरीवर्स टू ब्रिंग यू दिस स्पेशल एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट एनिमे एक्सक्लूसिव सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे होटल त्रिवागो, गेमिंग डिस्कॉर्ड एंड एनिमे क्यूरीवर्स। अगर आप एनिमे देखते हैं तो जल्द ही ये ऐप आपका गो टू प्लेस बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ लिमिटेड लोगों तक ही सीमित है। सुपर यूजर्स, जिनको बेसिकली कई तरह की प्रिविलेजेस मिलती हैं, जैसे कि नए फीचर का तुरंत एक्सेस, फ्री कस्टमाइजेशंस, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एंड अगर आप भी इन लिमिटेड लोगों में से एक बनना चाहते हैं तो अभी अपना स्लॉट रिजर्व कीजिए। यू कैन जस्ट गो टू देयर वेबसाइट curieverse.com और यहाँ साइड में जो क्लिप प्ले हो रही है वहाँ तुम देख सकते हो कि कैसे आपको अपने लिए सुपर यूजर स्लॉट रिजर्व करना है। ये 2000 स्लॉट्स आखिरी स्लॉट्स हैं, इसके बाद सुपर यूजर स्लॉट्स नहीं खुलेंगे। अगर आपने पहले भी सुपर यूजर बनने के लिए अप्लाई किया था और फॉर सम रीजन तब आपको नहीं मिला था तो आप इसको फिल कर दीजिए, आपको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा एज दिस इज अ न्यू फॉर्म। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आप ये वीडियो 15 मार्च के बाद देख रहे हैं तो सुपर यूजर तो आपको शायद ना मिले, लेकिन आप स्टिल अर्ली एक्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो हरी अप एंड बुक योर स्लॉट्स ऑन curieverse.com। एंड नाउ बैक टू बडी डैडीज। तो नाम से ही शुरू करते हैं जिसमें दो शब्द हैं, बडीज जो कि ये दो लौंडे हैं और डैडीज मेरे दो बाप। एंड जितना तुम सोच रहे होगे ये उतना याओई नहीं है, बस थोड़ा सा होमीसेक्सुअल बिहेवियर है जो हम सभी में होता है। तो सब लड़के इसको अपने होमीज के साथ देखें, because sometimes the love of your life be hiding in your homies। सर आप देखो इन लड़कों को फुल ब्रांडेड कपड़ों में अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जाते हुए। टोटली समथिंग आई वुड डू विद माय होमीज। टू मैनी के जोक्स इन अ वीडियो, बट उतना भी याओई नहीं है जितने जोक्स मैंने मार दिए, जितना तुमको इसके बारे में जानकर लगेगा या जितना कोई भी रैंडम फैन तुमको इसके बारे में बताएगा। बस थोड़ा सा नारुतो सास्के जितना भाईचारा है, बस और कुछ नहीं। तो ये एनिमे इन दो लड़कों के बारे में है जो कि वर्क बडीज हैं, रहते भी साथ हैं एंड इनका काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक कॉमेडियन है एंड एक वल हबीबी समथिंग, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। इन शॉर्ट ये लोग असासिन्स हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लोगों को नर्कलोक पहुंचाने का काम करते हैं। हाँ, आजकल के जमाने में स्वर्गलोक कोई नहीं जाता। एंड ऐसे ही एक असाइनमेंट में इनके गले पड़ जाती है ये छोटी सी बच्ची मिरी, which is the cutest living being I have seen in an anime, better than Anya, fight me। एनीवेज ये लोग गलती से इसके बाप को उड़ा दिए हैं और उसकी माँ वो उसको अबेंडन कर चुकी है। सो इन दोनों के पास कोई रास्ता बचता नहीं है सिवाय उसको अपने साथ रखने के। ऑल्दो वो और भी चीजें कर सकते थे जैसे कि अथॉरिटीज को सौंप देना और समथिंग, क्योंकि वो लोग भी अच्छे से जानते हैं कि उनकी जिंदगी ऐसी नहीं है कि वो एक पेट तक रख सकें, तो एक बच्ची को पालना पोसना तो बहुत दूर की बात है। पहले तो वो दोनों लड़के हैं जो उनकी सबसे बड़ी गलती है, दे आर जस्ट नॉट फिट टू रेज अ चाइल्ड। एंड दूसरा कि उनका काम काफी डेंजरस है। तो एक बच्ची का उनके साथ रहना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन काफी कम समय में ही वो उससे काफी घुल मिल जाते हैं और उसकी परवरिश करने का फैसला करते हैं। आफ्टर ऑल दैट्स द प्लॉट। एंड इससे उनके पहले ही मिशन में काफी परेशानियां आती हैं, काफी गड़बड़ होती है, धड़ाफड़ गोली चलती हैं और इनको एक नहीं लगती है। एंड वी ब्लेम बॉलीवुड मैन। खैर इसका बेसिक प्रीमाइस सुनने के बाद लोग इसे कंपेयर करते हैं स्पाई फैमिली के साथ, क्योंकि लेट्स सी, 3 लोगों की फैमिली, एक क्यूट बच्ची और पेरेंट्स का डेंजरस काम। बट बिलीव मी द सिमिलैरिटीज एंड हियर इट इज नॉट अ चीप कॉपी ऑफ स्पाई फैमिली। ये डिफरेंस पता है कहाँ है? स्पाई फैमिली में एकदम शुरुआत से ही एक एंड गोल सेट कर दिया जाता है। लॉयड को वॉर प्रिवेंट करनी है और यॉर्क को पैसा कमाना है। लेकिन बडी डैडीज का केस काफी अलग फील होता है। इसमें अभी तक किसी का ऐसा कोई गोल एस्टेब्लिश नहीं हुआ है एंड वी आर 8 एपिसोड्स इन। एंड नॉर्मली अगर हमें पता ना हो कि स्टोरी कहां लीड कर रही है तो हमारा इंटरेस्ट खत्म हो सकता है, बट बडी डैडीज के साथ सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये शुरू से ही कुछ भी प्रॉमिस नहीं करता है और जब इसने कुछ प्रॉमिस नहीं किया है तो तुम्हारी इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। एंड विदाउट एक्सपेक्टेशंस तुम इसको एक अलग ही तरह से एंजॉय कर पाते हो, प्योरली फॉर व्हाट इट इज एंड नॉट वरिंग अबाउट व्हाट इट शुड बी। उसकी स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है, नहीं कर रही है, कितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, वो सब बैक स्टेज ले लेता है। ऑन द अदर हैंड बिलीव
बिलीव मी, स्पाई फैमिली का सेकंड सीजन बहुत स्लो फील हुआ था कि कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही है। एंड अगर बडी डैडीज भी 2 सीजन्स तक चलता है तो ये भी स्लो फील हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आई एम रियली एंजॉयिंग इट। एक और चीज जो इन दोनों शोज के ओवरऑल फील को बिल्कुल अलग बनाती है वो है इनका कलर पैलेट। जरा स्पाई फैमिली को देखो, द कलर्स आर वेरी डल, सिनेमैटिक एंड इट हैज अ सर्टेन वाइब। वहीं बडी डैडीज पूरी तरह से पंची एंड प्राइमरी कलर्स से भरा हुआ है, मच मोर वाइब्रेंट। अगर तुम साइड बाय साइड दोनों को देखोगे तो तुमको पता चलेगा कलर्स में काफी डिफरेंस है। बडी डैडीज में रेड एंड ब्लू मोस्ट प्रोमिनेंट है मेन कैरेक्टर्स के लिए, जिसमें काजुकी जो कि काफी इमोटिव, एक्टिव और आउटस्पोकन है, उसको वार्म रेड कलर दिया गया है और रे को ब्लू कलर दिया गया है, और बाकी जो भी कलर्स यूज होते हैं वो काफी वाइब्रेंट है। गुड फॉर अ कलर ब्लाइंड पर्सन लाइक मी। कोई लॉन्ग टर्म स्टोरी हुक ना होने के बावजूद इन लोगों को पेरेंटिंग करते हुए देखना, बार बार फेल होते हुए देखना और अपनी गलतियों से सीखते हुए देखना, और ये होलसम फैमिली बॉन्डिंग काफी अच्छी लगती है कि कैसे एक बच्ची के इनके जीवन में आने से इन हार्टलेस किलर्स में भी बदलाव आता है और इनको खुद का बेटर वर्जन बनने में मदद मिलती है। आई मीन जस्ट द प्रेजेंस ऑफ वन इनोसेंट सोल कैन पुल यू अप फ्रॉम योर ओन डार्कनेस। और स्टोरी का कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैकग्राउंड में है नहीं, क्योंकि अब तक इस शो की कैरेक्टर राइटिंग काफी कॉन्फिडेंट रही है। एपिसोड 7 के साथ हमें काजुकी के अतीत से वाकिफ कराया गया, जो कि बहुत वेल रिटन एपिसोड है, और 8th एपिसोड में रे के बैकग्राउंड से भी इंट्रोड्यूस किया गया। और स्टोरी का कॉन्फ्लिक्ट जो कि अब तक नॉन एग्जिस्टेंट था, जो सिर्फ मिरी के होने से इन दोनों के जीवन में आए बदलावों तक ही सीमित था, वो भी धीरे धीरे शेप ले रहा है। काजुकी क्राइम की दुनिया में अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज पहले ही गवा चुका है, और रे भी अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से यहाँ पर है। तो जब बात मिरी की आएगी तो इनको अपने गॉडफादर ऑर्गेनाइजेशन से भी भिड़ना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट दिस क्यूट लिटिल सोल। एंड आई विल बी रियली ऑनेस्ट, मेरे लिए मिरी आने से ज्यादा क्यूट है। उसकी क्यूटनेस कॉमेडी गैग्स में खोती नहीं है एंड कंसिस्टेंट रहती है। एंड द वे शी सेज दिल पिघला देता है। FBI मत बुला लेना। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भले ही इसने थोड़ा टाइम लिया हो, लेकिन इसने अपने मेन कॉन्फ्लिक्ट को प्रॉपर बैकिंग के साथ अच्छे से एस्टेब्लिश कर दिया है। एंड अब चीजें फन के साथ साथ एक्शन ड्रिवन और इंटेंस भी हो सकती हैं, जिसमें होपफुली मजा आएगा। एंड अगर ना भी हो और ये एनिमे इसको भी लाइट हार्टेडली ही रैप अप कर दे तो भी आई स्टिल वोंट हैव एनी कंप्लेंट्स बिकॉज नो एक्सपेक्टेशंस। देखो, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि स्पाई फैमिली और बडी डैडीज में कौन सा शो बेटर रिटन है, तो द आंसर इज सिंपल, स्पाई फैमिली विदाउट अ डाउट। पर मेरा नेचुरल इंटरेस्ट किसमें ज्यादा आ रहा है? बडी डैडीज, क्योंकि मुझे इसको देखते हुए इस पर एक बैंगर वीडियो बनाने का प्रेशर फील नहीं होता है। आई कैन जस्ट रिलैक्स। जहां स्पाई फैमिली ड्रामेटिक स्टोरी और कॉमेडिक एलिमेंट्स पर ज्यादा फोकस करता है, ऑलमोस्ट उनके एक्सट्रीम्स तक, वहां दूसरी तरफ बडी डैडीज कंपैरेटिवली ज्यादा वार्म और होलसम फील होता है। इट इज पोरिंग विद पॉजिटिविटी, पेरेंटल लव एंड हार्टफेल्ट इमोशंस। ये कुछ भी प्रिटेंड नहीं करता है, कोई ग्रैंड पर्पस नहीं देता है, जो है सिंपल है, सामने है, जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय। एंड दैट वाज द वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल द एंड। कमेंट्स में मुझको जरूर बताना कि तुम्हारे इसके बारे में क्या थॉट्स हैं। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय, व्हाटएवर मैन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।